देखिए इन दोनों में मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या बना x माइनस वन। अब देखो अब इसमें नहीं मिलेगा, पेयर ढूंढो भाई, सही पेयर का मिलना बहुत जरूरी है, बिना पेयर सब गड़बड़ हो जाता है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा बोलो x माइनस वन। अब बचे हुए दो से क्या कॉमन लोगे, माइनस वन, तो क्या बचा बोलो x माइनस वन। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, x माइनस वन, तीनों टर्म में कॉमन क्या हो गया, x माइनस वन। मेरे पास क्या बचा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस a और माइनस वन। ठीक है, था। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टू अकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए बेटा, आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना पॉलिनोमियल चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए इसको मैं अलग से करा रहा हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे क्लास 10th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मैथ में खुद को बहुत अच्छा करना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो, तो कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इसके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, फैक्टराइजेशन को। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे इसको कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, और जितने भी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं उन सभी आइडेंटिटीज को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल each of the degree less than that of the given polynomial such that no such a factor as a factor of lower degree is called factorization। ठीक है, ये देखिए मतलब क्या हुआ बेटा कि देखिए पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, तो जो भी उसकी जो हायर डिग्री है उसको आपको फैक्टराइज करके या उसको ब्रेक करके एक लोअर डिग्री में लेके आना है। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर, जैसे अगर कोई भी एक कांस्टेंट हमें दिया गया, अगर हमें उसका फैक्टराइजेशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो आपने कहा कि 2 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा 6 क्या होगा, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 और खुद 6 भी होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या होता है कि उस वो जो नंबर है, ठीक है ना, अगर हम कांस्टेंट की बात करें कि वो जो नंबर है वो किन किन नंबरों से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल में। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, क्या यहाँ लिखा हुआ है कि ax प्लस, ऐसे नहीं, देखो एक सेकेंड, देखिए ऐसे देखिए, जैसे सपोज यहीं पे लिखा हुआ है हमारे पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई क्लास 8th में कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है। देखो अगर हम यहाँ बात करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए प्लस बी, और ये क्या होता है ए माइनस बी। अब ये जो आपने लिखा हुआ है, अब इसको जरा इस डेफिनेशन से मैच करो। देखो क्या इसमें कहा गया था कि लिखा नहीं कि पॉलिनोमियल ईच ऑफ द डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट अ फैक्टर हैज लोअर डिग्री। देखिए पहले यहां से देखो जरा, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो यहां पे देखिए a की पावर 2 b की पावर 2। अब जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो देखिए दोनों की पावर क्या हो गई, पहले से कम हो गई। तो यानी ये क्या हो गया, हमारा फैक्टराइज हो गया। और एक चीज और भी है कि देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, यहां पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म थे वो कितने थे, 2। अभी यहाँ पे जब मैं इसको फैक्टराइज कर दिया तो टर्म कितने हो गए हमारे पास, ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो कन्वर्ट, बताइए। अब देखिए इसी सीरीज में हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए जो प्रीवियस फॉर्मूले, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था बेटा क्लास 8th में, a माइनस बी का भी पढ़ा था आपने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पढ़ा था। ये फॉर्मूले आपने वहां पे नहीं पढ़े थे, वो यहाँ पर हमारे पास नए फॉर्मूले। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही आपको क्या होता है कि बेटा ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2 ब्रैकेट ab प्लस बी सी प्लस सी। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो आप चाहें तो इन फॉर्मूलों को नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ और फॉर्मूले भी हमारे पास हैं, देखिए कुछ और फॉर्मूले हमारे पास जो एक्स्ट्रा में है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये गलत लिख गया है यहाँ पर, देखिए इसको मैं ठीक कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये चीज। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी। देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो आप स्टार्टिंग प्लस से करिए, माइनस है तो स्टार्टिंग माइनस से करिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लस वाले में जो ए बी टर्म होता है वो नेगेटिव होता है, और माइनस वाले में जो ए बी टर्म होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और आइडेंटिटी यहाँ पर है, उसको भी आप नोट कर लेंगे। वो क्या होती है बेटा, वो होती है आपके पास की a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3abc। आपसे पूछते हैं कि ये जो आइडेंटिटी होगी इसका क्या होगा। देखो तो ये जो हमारे पास है ये बन जाती है क्या कि a प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है हमारे पास, ठीक है। देखिए इसमें कंडीशन भी होती है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए अगर ये a प्लस बी प्लस सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, मेरे पास बचा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम लोग अभी आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू क्या होती है 3abc, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए फैक्टराइजेशन की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बताया गया है, देखिए सबसे पहली जो हमारी जो क्वेश्चन की जो टाइप आप कह सकते हो कि जो जनरल टाइप हमारे पास वो है क्या कि देखिए कोई भी दो टर्म दिए गए उसमें आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर आप सिर्फ कॉमन लेंगे तो वो टर्म क्या होगा हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। आइए देखिए कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2a ब्रैकेट एक्स प्लस वाई माइनस 3b ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अब आप देखो जरा, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। तो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एक्स प्लस वाई क्या है, कॉमन है। तो देखिए क्यों ना मैं इनको कॉमन कर लूँ, तो जैसे मैंने एक्स प्लस वाई कॉमन किया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा 2a, बीच में साइन माइनस और क्या बचा 3b, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल है भाई, बहुत ही ज़्यादा। देखो पहले यहाँ पे कितने टर्म थे, 2, अब हम लोग उसको सिंगल मिला है तो ये क्या हमारा हो गया फैक्टराइज हो गया, ठीक है। आइए देखिए एक और देखते हैं। अब देखो सेम है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो। हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते बेटा, लेकिन बस यही कि प्रैक्टिस के लिए, जिनको बहुत बेसिक से पढ़ना है उनके लिए है ये, ठीक है। 2x प्लस 4y कंप्लीट है। अब चाहे तो एक स्टेप और भी कर सकते थे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए इन दोनों से मुझे पता है कि 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा x प्लस 2y। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2y। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, देखो ध्यान पे समझो। अगर आप इन दोनों पे ध्यान दो भाई, इन दोनों पर कि 8 और 4a पर, तो 8 और 4 में आपको दिख रहा है कि यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते थे, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 4। अगर मैं इन दोनों टर्म से 4 कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचा 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 माइनस, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ भाई, देखो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें से मुझे a क्यूब कॉमन मिल रहा है। तो जब मैं a क्यूब कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस, और a क्यूब चला गया तो बचा कितना, यही तो बचा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ फिर से वही बन गया पुराना काम, ठीक है। धीरे धीरे देखो एक लेवल धीमे धीमे बढ़ेंगे हम लोग, बहुत तेज नहीं जाएंगे, आराम से सिखाऊंगा आपको, ठीक है ये चीज़, क्योंकि फैक्टराइजेशन सीखना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया भाई, देखो सिंपल था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या कौन मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। देखिए अगर आप बहुत गौर से देखें इन दोनों में, तो इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कौन मिलेगा, और जैसे एक्स स्क्वायर कौन मिलेगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 2y, ठीक, ये स्टेप हो गया। अच्छा अब इस पर आ जाओ जरा, प्लस इन दोनों में ध्यान दो जरा, इन दोनों में ध्यान दीजिए क्या मुझे कौन मिल रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3xy और साथ साथ स्क्वायर 3xy स्क्वायर मिल गया कॉमन, ठीक है। डिवाइड करो, देखो जरा 3xy स्क्वायर आपने कॉमन लिया, अच्छा x तो यहाँ है ही नहीं, कॉमन कहाँ से ले लोगे, देखो तो हमने क्या किया, हमने 3y स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 3 2 ज़ा 6, और y स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो 1y बच जाएगा। अब देखो फिर से वही हो गया, अब इन दोनों में ये कॉमन हो गया, लिख दीजिए इनको, ठीक है। तो x माइनस 2y और x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये भी आपका फाइनल आंसर, ठीक। चलिए आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे कर सकते थे भाई, देखो जरा, देखो बहुत ध्यान से समझना। देखिए तो ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में देखो बहुत ध्यान से, इन दोनों मुझे क्या कौन मिल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ 4, तो यहाँ क्या बचा 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 3 ज़ा 12, देखो बन गया। अब देखिए इन दोनों से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, बोलो 2x माइनस 3, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, मेरे पास बचा है 2x माइनस 3 और माइनस 4, ठीक है। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 माइनस 4 क्या होता है -7, ठीक है ये चीज़। आइए अब इसको भी देखते हैं, ये भी कॉमन टर्म, देखिए अभी सब कॉमन टर्म चला, अभी कुछ नया नहीं सीख रहे, सिर्फ कॉमन लेना है, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज़ तो बाद में करेंगे। आइए देखिए यहाँ क्या कॉमन मिलेगा मुझे, देखो a यहाँ पर भी है बेटा, x यहाँ भी है, तो क्यों ना हम लोग ax कॉमन ले लें। तो जब आप ax कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा bx प्लस यहाँ क्या बचा a। इन दोनों में क्या कॉमन ले लोगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, तो मुझे b ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा bx प्लस a। तो देखिए बन गए फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस ए और सेकेंड ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी करते हैं इसको खत्म। आइए देखिए, देखिए इन दोनों में मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। तो क्या बना, एक्स माइनस 1। अब देखो, अब इसमें नहीं मिलेगा, पेयर ढूंढो भाई, सही पेयर का मिलना बहुत जरूरी है, बिना पेयर सब गड़बड़ हो जाता है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा बोलो, एक्स माइनस 1। अब बचे हुए दो से क्या कॉमन लोगे, -1, तो क्या बचा बोलो, एक्स माइनस 1। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, एक्स माइनस 1, तीनों टर्म में कॉमन क्या हो गया, एक्स माइनस 1। मेरे पास क्या बचा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए और -1। ठीक है, था आसान। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक सिक्वेंस से पेयर मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आगे भी मिल सकता है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये रहा स्क्वायर वाला क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर ओपन करना है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करो भाई, चलो देखो, तो यहाँ ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2ab तो 2x by प्लस, ऐसे यहाँ भी ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2bxay लिख दिया। ठीक है, अब चेक करो, देखो 2b, हाँ यही तो है, ए बी एक्स वाई, देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बारी आई किसकी, पेयर की, पेयर मिलाना है अपने को। देखो एक्स वाले को ले लो एक्स के साथ, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करता हूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाई वाले को वाई के साथ भेज दो। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन कर लो, तो क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, था बच्चों वाला क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीधा एक ही ऑप्शन है, पहले तो ए का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी बन गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं ए का पेयर इससे कर दूं और बी वाले का इससे कर दूं, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले रहा हूँ फर्स्ट वाले से, तो मेरे पास क्या बचा है, ए माइनस सी, और इस सेकंड वाले से अगर मैं प्लस का बी कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचा, ए माइनस सी। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया a माइनस सी और ये हो गया a प्लस बी, तो ये भी खत्म। आइए आगे चलते हैं, था सिंपल था एल्गोरिथम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉमन पे चल रहा है पूरा खेल कॉमन पे हो रहा है। देखिए आइए भाई इसमें ही देख लेते हैं, 3 टर्म दिए गए यहाँ पर। देखो बेटा एक्स स्क्वायर, इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, अब वही बात है, पेयर ढूंढना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस ए, और यहाँ से b कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x माइनस बी। खत्म, चलो ले लो कॉमन, यहाँ से x लिया कॉमन तो क्या बचा, x माइनस ए, यहाँ से माइनस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस ए। अब तुम लोग भी कह रहे होगे क्या ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सिंपल लगने लगा होगा अब तो ये, बाकी जिनको प्रैक्टिस कम है वो ऐसे क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आपको दिखने लगेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में मेन देखने का एक खेल है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़। चलो भाई ये भी खत्म। आइए 11 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज़ यहाँ समझिए, कुछ रिजल्ट आप नोट करें साइड में बिल्कुल एकदम अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीके से। देखिए जैसे आपसे कोई कहता है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका क्या होगा, तो ये देखिए कुछ रिजल्ट डायरेक्ट याद हो जाने चाहिए। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो जब आप 2ab करते हो तो एक्चुअल में जो x होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचता है वो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो ये अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ डायरेक्ट याद रखो, अगर ये फॉर्म मिल जाती है तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का लिखा हुआ है, x प्लस 1/x। अब वहाँ x हो, a हो, b हो, p हो, q हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड याद रखना कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब बस जिसको ये बात पता है उसके लिए क्वेश्चन हलवा है। देखो यहाँ देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी बताया। चलो लिख दो फॉर्मूला फटाफट, क्या है ये, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो बेटा दूर से दिख रहा है 3 कॉमन लेना है, और जैसे -3 कॉमन लोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। बोलो यहाँ देखो x माइनस एक्स, यहाँ भी देखिए दोनों तरफ है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1/x। मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, मेरे पास बचा है x माइनस 1/x और -3। ये चीज़ क्लियर, तो बहुत ही सिंपल है, बस रिजल्ट पता होने चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है क्या, अब नहीं है। चलो तो देखिए फैक्टराइजेशन में जो कॉमन टाइप हमारे पास है, ठीक है ना, कॉमन टाइप का मतलब जिसमें हम लोग कॉमन लेते हैं और पेयरिंग मिला के चलते हैं, वो टाइप आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ से। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक है RSRD जो भी बुक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।